हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, ये हमारा अगला चैप्टर है। जैसा कि हमने 4 चैप्टर अपने लगभग फिनिश कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा 5th चैप्टर है, ठीक है। 12th क्लास का मैथ्स का फर्स्ट बुक का और 5th चैप्टर, ठीक है। उसका नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सततता तथा अवकलनीयता। चलो, तो देखो, बात यह है कि हमें इससे पहले कुछ बातें पता हो कि ये है क्या। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। वो चीज़ें ये है कि अगर आपको याद है तो 11th क्लास हमने जब मैथ पढ़ाया है तो उसमें एक चैप्टर था लिमिट करके, है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टाइप से। उसमें कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि किसी फंक्शन के लिए लिमिट क्या होती है ना। उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं उसकी, है ना, लिमिट की एग्जिस्टेंस की एग्जिस्ट करती है या नहीं, होती है या नहीं लिमिट, है ना, किन की होती है किन की नहीं होती। फिर कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने जानी थी, ठीक है। ये सब था जो हम 11th क्लास के हमें बेसिक्स आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो 12th क्लास में फंक्शंस का थोड़ा एक्सटेंशन करके कुल मिलाकर उनकी कॉन्टिन्यूटी, वहाँ पे कुछ फंक्शंस जो स्पेसिफिक फंक्शंस थे उनका ही केवल हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी वगैरह देखा था। यहाँ पे हम जनरली सारे फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस ये सब बातें हैं, नाम है, इनका मतलब क्या होता है ना। तो ये सारी जानने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा मेन मुद्दा रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, और क्या बात है सर इसमें? देखो, बात इसमें ये है, जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, वही तो है आपका जो आप आए दिन हाईलाइट रहता है कि मैथ में, अरे मैथ में कैलकुलस पढ़ रहा हूँ मैं। और कैलकुलस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 2 बातें सुनी होंगी आपने, तो उनमें से जो एक बात है वो है डिफरेंशिएशन। तो कुल मिलाकर जो इस चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा 6th चैप्टर, उसमें हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम। उसका क्या उपयोग होगा हमारे जीवन में, कहाँ देख सकते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और डिफरेंशिएशन होता क्या है, यहाँ पे कैसे करना है, सारी बातें अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा बेसिक पे बात करते हैं कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट साथियों कुछ नहीं, बस ऐसे समझ लो आप कि लिमिट एक फंक्शन का जो है ना, एक वैल्यू है। किसकी? एक फंक्शन की। एज द इनपुट ऑफ ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, मान लो कुछ भी x का, उसमें आप कुछ इनपुट देते हो, मतलब डोमेन से कोई वैल्यू रखते हो, आप उसको कुछ देते हो तो कुछ आउटपुट आता है ना। तो कुल मिलाकर वही है कि जो इनपुट है ना, उसके साथ साथ अगर चलते जाओ तो वो ना किसी एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उसकी तरफ अप्रोच करेगा एक पॉइंट के लिए। जैसे मान लो ये एक नंबर लाइन है, इस पर कोई ये फंक्शन का, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आप चाहे इधर से इसके पास यूँ आओ, चाहे इधर से यूँ आओ, इसको मतलब इसको अप्रोच करो। आप अप्रोच करना मतलब समझते हो ना आप, कि किसी के पास तक जाना। तो जैसे जैसे आप लिमिट की बात करते जाओगे, तो चाहे आप देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड से ऐसे जा रहा है, ये राइट हैंड से, तो इधर आप लेफ्ट हैंड से वैल्यू रखते हुए यहाँ तक आओ, या फिर राइट हैंड साइड से ऐसे रखते हुए आओ, ठीक है। इस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कोई एक वैल्यू मिलेगी हमें, स्पेसिफिक सम नंबर, मतलब कोई एक नंबर मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं, उस फंक्शन की क्या, लिमिट बोलते हैं, ठीक है जी। और एक और बात, इसमें लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ना, लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ये सब 11th की बात है, हैंड लिमिट, ठीक है। राइट से आ रहे हैं इधर से, तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें ऐसे पता लगती है कि किसी फंक्शन की उस पॉइंट के लिए, कोई पॉइंट है, उसके लिए क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आनी चाहिए। ये बात हमने 11th में भी पढ़ी है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो दोनों, इधर से जा रहे हो आप तब भी, और इधर से यूँ अप्रोच कर रहे हो तब भी, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब उसको क्या बोलते हैं कि उस फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब उस पॉइंट पर लिमिट का अस्तित्व है, पहली बात, ठीक है। तो ये बात हमें 11th से थोड़ी रिकॉल करनी थी कि लिमिट होता क्या है। तो आप समझ गए, एक पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो आप ऐसे, है ना, इनपुट देते टाइम। फिर आप पढ़ेंगे अपने, अभी जानेंगे हम कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये डेफिनेशन इसकी लिमिट की रिवाइज करने के लिए आगे के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो ये लिमिट है। तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मान लो कोई लिमिट की वैल्यू वो आती है, वो एल है कुछ भी, ठीक है, आपकी किसी एक पॉइंट ए के लिए मान लो, है ना, एक्स में अगर आप वेरिएबल करते हो तो ए पॉइंट मान लो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए। और लिमिट किसी पॉइंट से उससे नेगेटिव की साइड जा रहे हो मान लो, या यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ लगा लो, और उस फंक्शन की वैल्यू, तो जो दो वैल्यू आएंगी वो दोनों किसी नंबर के इक्वल आने चाहिए, तब वो क्या बोलते हैं, हम उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब उसकी लिमिट का अस्तित्व है, ठीक है। पहली बात ये हम जान चुके हैं। अब दूसरी बात ये है, मतलब ये तो समझ गए आप, मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगी उस पॉइंट पे, तो एक्स टेंडिंग टू माइनस प्लस दोनों का ए है ना, उसको ले लो फंक्शन के लिए, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, एल के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू या एक्स टेंडिंग टू ए। अच्छा, टेंड्स टू जो होता है ना ऐसे, एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब इसको ना ऐसे लिखते हैं, टेंड्स टू मतलब एक्स टेंड्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि एक्स है ना ए पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। इसको और अच्छे से समझते हैं, अप्रोच करने का मतलब ये है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो उसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं है वो, ठीक है, ये उसको अप्रोच कर रहा है, उसके पास तक जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर ये ऐसे नंबर लाइन है, ये पॉइंट है, तो यूं आ रहे हो आप यहाँ तक और यूं आ रहे हो आप, इस पॉइंट को नहीं ले सकते आप, इस पॉइंट से इधर का राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना यहाँ से मिलेंगे आपको, इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, अप्रोच कर रहे हो मतलब अगर ये ऐसे समझ लो, ये गली है जिसमें ये आपका घर है और ये आपके इधर के राइट पड़ोसी का घर है, ये लेफ्ट पड़ोसी का घर है, ठीक है, ये होम 1 है, ये होम 2 है, ये होम 3 है। तो अब इसमें मान लो आपके यहाँ पे आप दोनों में, आप में आपके भाई में लड़ाई हो रही है, तो ये आके ना आ नहीं सकता, आप मारोगे, वरना आप अपनी लड़ाई भूल के उसको पीट दोगे कि भाई तू क्यों आया हमारे बीच में, है ना, तो वो वाली हालत हो जाएगी। तो वो बेचारा कहेगा अरे नहीं नहीं माफ़ी चाहते हैं, हम निकल रहे हैं भैया, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो यूँ यहाँ ना इसमें आ नहीं सकता, नहीं ये राइट वाला पड़ोसी यूँ आ सकता है, केवल वो अप्रोच करके यहाँ तक, यहाँ आके ना ताका झाकी कर सकता है, सुन सकता है केवल कि हो क्या रहा है, जरा झांक लूँ मैं, ताक लूँ मैं, है ना, उस टाइप से। आप भी कहीं ना कहीं किसी के यहाँ झांकते होगे, आपकी भी आदत होगी मान लो, उसी हिसाब से। तो ये इसको अप्रोच कर रहा है केवल यहाँ तक, है ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आया तो पिट जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो लिमिट आप समझ गए ना, ये अप्रोच करते राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, तब किसी की एल मतलब कोई भी एक नंबर होगा स्पेसिफिक जिसके इक्वल आती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी लिमिट होती है। आगे बढ़ते हैं। अप्रोच का मतलब आप समझ गए हो, टेंड का मतलब कि अप्रोच कर रहा है, वो पास जाने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, मतलब एक्स ए के इक्वल नहीं है, एक्स ए के पास जाने की कोशिश कर रहा है दोनों साइड से, पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी, ठीक है। चलिए, तो ये तो वो है जो हमारी लिमिट होगी, जो 11th क्लास में हमने पढ़ना था। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब ये कॉन्टिन्यूटी क्या है, चलो कॉन्टिन्यूटी को पहले जनरली समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हाँ, आपने सुना होगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो बातें पता करनी होती है, है ना। तो कैसे पता करते हैं, कॉन्टिन्यूस का मतलब आप समझते हैं ना, सतत, मतलब जो रुके ही नहीं, जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिसमें कोई अवरोध ना हो, जो रुके नहीं, कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। आप भी कहते हो कि ये काम कर रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूसली करूँगा, है ना, नहीं रुक गया तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, है ना। आप कह रहे हो कि चलो पढ़ूंगा मैं, आज से कल से पढ़ूंगा और कॉन्टिन्यूसली डेली पढ़ूंगा, परसों जाके फिर सो गया भाई, उठ ही नहीं रहा है, कह रहा है मैं क्यों उठूँ, तो वो वाली हालत है अपनी, ठीक है। तो उस वही है, मतलब अगर वो आपने सोच लिया कि पढ़ना है, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ते जाएंगे, ये बीच में बैरियर नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये कॉन्टिन्यूस है, अगर आ गया तो ये क्या हुआ, फिर कॉन्टिन्यूस का उल्टा डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब असतत है, ठीक है। असतत जिसको बोलते हैं, असतत, जो कॉन्टिन्यूस ना हो। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, अगर वो ऐसे ही चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूस है, अगर आपको ग्राफ में ना क्या करना पड़े, पेन उठाना पड़े, यहाँ तक गए, फिर मान लो यूँ आए, कुछ भी किया, मतलब पेन उठाना पड़ा आपको, ग्राफ को ब्रेक करना पड़ा, अगर ब्रेक लगा उसमें तो वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर ब्रेक ना लगा तो अपना बढ़िया चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आप समझ गए होगे कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। चलो अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं।
तो देखो जो कॉन्टिन्यूटी है उसको ऐसे समझने की कोशिश करो आप कि किसी फंक्शन के लिए कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन के लिए कोई एक मतलब जैसे इंटरवल होगा कुछ भी, उसका मतलब इंटरवल तो आप समझते हो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने कि मतलब जैसे 2,3 है ना, या फिर ये ओपन वाला ओपन ब्रैकेट में ओपन इंटरवल 2,3, ये समझते होगे। नहीं समझते तो मैं आगे चल के समझा दूंगा, ठीक है। तो किसी इंटरवल के लिए या फिर जनरली कहीं तक कोई भी इंटरवल पूरी रियल लाइन हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपको करना क्या है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स होंगे मान लो, उनके लिए आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे चेक करोगे? आपको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्टेंस है उसकी लिमिट की या नहीं है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है मान लो, तो कॉन्टिन्यूटी पर जाएंगे ही नहीं हम। तो यहाँ से ये बात हमें पता लगती है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मतलब इतना होना ही होना चाहिए। वो क्या है कि कॉन्टिन्यूटी के होने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस होना जरूरी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी में कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, तो ये लिमिट के इक्वल हो गया। अब नया क्या है इसमें? तो नया ये है कि दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पे आप लिमिट को देख रहे हो ना कि मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस पॉइंट के लिए उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, मान लो कोई सी पॉइंट है जिस पे आप चेक कर रहे हो कि लिमिट है या नहीं, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी इज इक्वल टू मान लो कुछ भी एल आया या कुछ भी आया, ठीक है, एक पॉइंट सी के लिए। तो जो आप उस फंक्शन जो भी होगा आपका, उसमें अगर आप उसमें मतलब ये सी पॉइंट रखते हो तब भी आपकी वैल्यू एल ही आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कुल मिलाकर लिमिट, है ना, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। तब ये क्या होगा? तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एक भी कंडीशन ऐसी नहीं, मान लो पहले तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टिन्यूटी की तरफ जाएंगे तो सोचेंगे नहीं, मतलब खेल खत्म है। अगर ये भी इक्वल हो गए लेकिन ये इक्वल ना आए, मान लो अभी कहते ये वैल्यू दूसरी आ गई, तब भी वो क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अपने को ध्यान में रखना है तीनों चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं बार बार आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है, और उस पॉइंट पे मान लो सी पॉइंट है, उस पे उसकी वैल्यू तीनों क्या हो? इक्वल हो। इसको आप अब अपनी बुक में देखोगे तो वो कैसे लिखा होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, मतलब किसी सी पॉइंट के लिए अगर एफ एक्स में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो जिसके इक्वल है वो एफ सी, मतलब उस फंक्शन में जब आप उसी पॉइंट को रखोगे उसके इक्वल आना चाहिए, तब वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपको अब आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी का मतलब अच्छे से पता लग गया होगा। तो इस वाले वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही देखने का प्रयास करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस कौन से फंक्शन होंगे, कौन से नहीं होंगे, और हमारा जो सोर्स रहेगा इनको क्वेश्चंस को करने का वो इस वीडियो के लिए एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वहाँ से करने की कोशिश करेंगे। आगे चल के हम किसी और बुक से भी उठा के लाएंगे क्वेश्चन अच्छे से जो कराने लायक होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन हटाएंगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी के बारे में अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे कि डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और फिर आगे चलता जाएगा ये चैप्टर और हम डिफरेंशिएशन पढ़ते जाएंगे। बहुत कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए बाकी है, अभी तो स्टार्ट किया है, बहुत लंबा चलने वाला है, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। और इसके अगला चैप्टर है वो इसी का एप्लीकेशन है। तो कुल मिलाकर अगले बहुत सारे वीडियोज़ तक, मतलब 15-20 वीडियो आई गेस ऐसे लगा लो आप, हम डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलो एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देखेंगे आगे का, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है, और ये पूछा है कि चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मतलब प्रूव करना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कहाँ पे x की वैल्यू दी है कुछ, उसने एक x की वैल्यू दी है मान लो 0, -3 और 5, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। इसकी क्या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, ठीक है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5। ये 3 पॉइंट दिए हैं, इन पे तीनों पे अलग अलग हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एट सॉल्यूशन करेंगे तो एट x इक्वल टू 0, पहला पॉइंट ये वाला लेते हैं हम। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट क्या होगी इसकी, तो x टेंडिंग टू 0 है ना,
और जो एफ एक्स होगा ना, F0 होगा, वो निकालना है हमें। तो वो क्या आएगा, आप इसमें रखोगे 0 की जगह, मतलब कुल मिलाकर तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स की जगह 0 रखोगे -3, तो 5 इंटू 0 मतलब 0 -3 मतलब -3। ये तो आपकी लिमिट निकल के आई है भाई, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, उनमें से एक निकल आई। चलो लिमिट निकल आई आपकी, तो कुल मिलाकर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स है ना, तो कुल मिलाकर हमें ये लिखना कैसे था, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स जो है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 5x - 3, यही तो है ना एफ एक्स। तो इसमें हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो 5 इंटू 0 -3 -3 आ गया, ये लिमिट आई है अपनी। अब हमें क्या चेक करना है कि इस पॉइंट पे मतलब x = 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू जो 0 है ना उस पर रख के देखो, तो क्या आएगा 5 इंटू 0 -3, तो 0 -3 मतलब -3। तो लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू और f0 मतलब 0 ही के लिए तो देख रहे हैं, उसकी सबकी वैल्यू क्या आई है -3। तो मैंने बताया था ये कंडीशन किसकी है, अब कॉन्टिन्यूटी की। तो क्या ये फंक्शन अब मुझे बता रहा है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल है कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या आई है -3, ये तीनों इक्वल आए हैं, तो ये क्या हुआ अपना, ये हो गया अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम, बाकी 2 हैं उन पर भी चेक करेंगे, x = -3 और 5 पर। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चेक करना है किस पे, x = -3 पे। ठीक है, हमें एफ एक्स अपना पता ही है, एफ एक्स = 5x - 3। तो लिमिट चेक करनी है, लिमिट है ना, सॉल्यूशन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू, अब तो भाई -3 पे चेक करेंगे ना, एट x = -3, तो -3 मतलब x 0 की जगह अब क्या आ गया -3 एफ एक्स। इसमें रख के देखो, तो भाई इसमें रखोगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 5x - 3, तो इसमें रख दो x की जगह -3, तो 5 इंटू -3 तो ये माइनस का 15 -3, तो माइनस का क्या आ गया 18। ये हमारी लिमिट की वैल्यू आई है। अब हमें क्या चेक करना है, उस पॉइंट पे, क्या पॉइंट है -3, किसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू, तो रख दो 5 इंटू -3, इसमें रखेंगे ना, यहाँ पे इनपुट ही तो है, यहाँ रखेंगे। 11th क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये क्या आया -15 - 3 विच इज इक्वल टू -18। तो देखो उस पॉइंट पे अप्रोच करते हुए x टेंडिंग टू -3 पे उस फंक्शन की वैल्यू, मतलब लिमिट की वैल्यू -18, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, दोनों क्या आए हैं 18, मतलब कुल मिलाकर लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ एक्स जो है वो अपना आया है f -3 के इक्वल, है ना, विच इज इक्वल टू -18। अगर ये कंडीशन मैंने किसकी बताई हुई है आपको, कॉन्टिन्यूटी की, तो ये फंक्शन क्या हुआ था, फंक्शन एफ एक्स = 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x = -3। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगला पॉइंट था x = 5, तो अब हम चेक करेंगे एट x = 5, तो लिमिट, सबसे पहले तो लिमिट ही चेक करेंगे, x टेंडिंग टू 5 एफ एक्स = लिमिट x टेंडिंग टू 5x - 3, तो 5 रख दो x की जगह पे, तो 5 इंटू x की जगह 5 -3, तो 25 - 3 विच इज इक्वल टू 22। ये लिमिट की वैल्यू आ गई। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, तो f किसका निकालेंगे 5, तो इसमें रख दो 5x - 3 तो अपना, तो 5 इंटू 5 -3, तो 25 - 3 इज इक्वल टू 22। तो देखना दोनों इक्वल है ना, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, द फंक्शन, लिखते कैसे इसको, द फंक्शन, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मतलब वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा आई विल कीप इट शॉर्ट। तो अगले वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो वो कंटिन्यूटी के करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।